नमस्कार, अक्षर दुनिया वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अक्षर दुनिया के राजनीति के गलियारों में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है हरीश बेमन जी, पिपरिया से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र में जनसंपर्क इनका चल रहा है। हरीश जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह की समस्या दिखती है क्षेत्र में आपको? हमारे यहाँ पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले तो बेरोजगारी की समस्या है। हमारे यहाँ के युवा शिक्षा के लिए पलायन करते हैं और उसके बाद शिक्षा लेके बाहर आते हैं तो फिर रोज़गार के लिए पलायन करते हैं। तो सबसे मूलभूत आवश्यकता हमारे यहाँ किसी बड़े उद्योग की है। उद्योग स्थापित होंगे तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार नहीं है, इसलिए पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत जनाक्रोश है। किस तरह का जनाक्रोश दिख रहा है आपको? महंगाई को लेकर जनाक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर जनाक्रोश है और भ्रष्टाचार को लेकर भी जनाक्रोश है। किसी भी ऑफिस में बिना पैसों के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। हरीश जी, लेकर जनाक्रोश है। अच्छा, इस बात को पिछली बार भी चुनाव लड़े थे तो किस पार्टी से लड़े थे और क्या पिछला जो समीकरण था किस तरह का समीकरण था? पिछला चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। और नहीं, आप नहीं लड़ा था क्या? नहीं, मैंने लड़ा था और मैंने नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। नहीं, मतलब आप जी हाँ, मैं कांग्रेस प्रत्याशी था। संगठन तो बात अगर उस चुनाव की जाए तो कितना डिफरेंस था उस चुनाव में? 18,000 का डिफरेंस था और उसके पहले 51,000 का डिफरेंस था। बहुत कम समय में बहुत बड़े अंतर को हमने कम किया था और इस बार उस अंतर को भी हम पूरा कर देंगे और जितने वोट से पिपरिया विधानसभा हम पीछे रहे थे उससे डबल वोट से इस बार आगे रहेंगे। हरी जी, माना गया है कि ये आपका ये तीसरा चुनाव है अगर आप दावेदारी करें। दूसरा है जी जी। तो क्षेत्रवासियों के लिए किस तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? विकास के जो वादे आप करोगे, क्या उस वादों पे आप अमल कर पाओगे आगे चल के? निश्चित रूप से मैं जो वादे पहले किए थे उन्हीं वादों को आज भी करता हूं और उनको पूरा करूंगा। चाहे लोगों को, युवाओं को रोज़गार की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की बात हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कराने की बात हो या स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है उनको पूरा कराने की बात हो। हर बिंदु पे जो हमने पिछली बार वचन दिए थे, हमारा स्थानीय घोषणा पत्र भी था, उसको हम पूरा करेंगे। विकास अगर करना चाहे तो क्या प्लान है पिपरिया विधानसभा के लिए आपके पास? पिपरिया में विकास की असीम संभावना है। हमारे पिपरिया में डोकरी खेड़ा डैम है, उसका गहरीकरण हमें कराना है। 40 गांव उस क्षेत्र के पिपरिया दक्षिण के क्षेत्र के हैं जो असिंचित हैं। वहाँ नहर तो है लेकिन नहर सूख जाती है, एक फसल होती है और दूसरी फसल में पानी नहीं रहता है। तो वो उस तालाब का गहरीकरण हो। उसके बाद प्राकृतिक वन संपदा वहाँ भरपूर मात्रा में है। आदिवासी भाइयों को वन उपज के लिए हम नए उद्योग लगवाएंगे। हमारे आदिवासी भाई आज जंगलों से विस्थापित होकर शहरों में भटक रहे हैं। उन्हें रोज़गार के, जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनकी अपनी ज़मीन थी, जंगली जड़ी बूटी या लकड़ी से अपना पेट पालन करते थे, आज सरकार ने उन्हें विस्थापित कर दिया। वो रोज़गार के लिए पैसे देकर रोज़गार के लिए शहर जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके 10 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। तो इनके लिए हम रोज़गार के लिए आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से विचार करेंगे और कोई अच्छा बड़ा उद्योग लगाने का हमारा प्लान है। हरी जी, जनाक्रोश यात्रा भी निकालने वाले कांग्रेस 19 तारीख से, किस तरह की तैयारियां आपके द्वारा क्षेत्र में की जा रही है? हमारे संगठन में आज ही हमारी चर्चा हुई है। संगठन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा इस संबंध में निर्णय कर रहा है और संगठन जो निर्णय लेगा उस हिसाब से हम सभी उस जनाक्रोश यात्रा का विरोध करेंगे। दावेदारी कर रहे क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि विगत 15 सालों में पिपरिया विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक 3 बार रहे होते तो आज जो स्थिति पिपरिया विधानसभा की है वो उससे बिल्कुल विपरीत होती। आज युवाओं को अगर रोज़गार दिया जा रहा है तो रेत चोरी का,
युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है तो सट्टा खिलाने का, युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है तो जुआ खिलाने का। ये रोज़गार बीजेपी शासनकाल में हमारे यहाँ लोगों को दिया जा रहा है, ये सब हम बंद कराएंगे। और शासन की योजनाएं जो अच्छी योजनाएं हैं, उद्यमी युवा उद्यमी योजनाएं, उनका लाभ हम शासन की योजनाओं का लाभ हमारे युवा भाइयों को दिलाएंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हरीश जी पिपरिया से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं चैनल की ओर से, और मेरी ओर से इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।